दोस्तों अरावली पर्वत जो है सिर्फ एक पर्वत नहीं है बल्कि राजस्थानियों का स्वाभिमान है। यह हम सब भारतवासियों का स्वाभिमान है। इसे सिर्फ पर्वत श्रृंखला न माने। दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट और हाईलाइटेड टॉपिक है अरावली पर्वत। दोस्तों सबसे पहले अपन ये जान लेते हैं कि अरावली पर्वत का विस्तार किन किन राज्यों में फैला हुआ है। दोस्तों अरावली पर्वत की शुरुआत जो होती है वह गुजरात राज्य से होती है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। दोस्तों इसका सर्वाधिक विस्तार जो होता है राजस्थान में है और सबसे कम विस्तार जो है वो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में। दोस्तों इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है और राजस्थान में अकेले इसकी लंबाई लगभग 550 किलोमीटर ही है। दोस्तों अरावली पर्वत जो है सिर्फ एक पर्वत नहीं है बल्कि राजस्थानियों का स्वाभिमान है। यह हम सब भारतवासियों का स्वाभिमान है। इसे सिर्फ पर्वत श्रृंखला न माने। दोस्तों आते हैं टॉपिक की तरफ। दोस्तों पहला क्वेश्चन है अरावली पर्वत की कुल लंबाई कितनी है। दोस्तों अरावली पर्वत की कुल लंबाई जो है ऑप्शन बी 692 किलोमीटर है, जो कि राजस्थान में सबसे ज्यादा है 650 किलोमीटर। दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में इसका विस्तार है। गुजरात से राजस्थान तक इसका विस्तार हुआ है। भारत की प्रमुख पर्वत श्रृंखला है और राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार है। दोस्तों मैंने आपको बताया 550 किलोमीटर अकेले इसका विस्तार राजस्थान में ही है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आगे आने वाले क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है अरावली पर्वत किस भूवैज्ञानिक काल में बना। दोस्तों अरावली पर्वत जो है प्री कैम्ब्रियन काल में बना। दोस्तों यह भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। दोस्तों यह हिमालय से भी प्राचीन है। दोस्तों हिमालय क्या है, दो प्लेटें आपस में टकराई, जहां से हिमालय का निर्माण हो गया और हिमालय जो है नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है, जबकि अरावली पर्वत जो है सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रेणियों में आती है। इसका विवरण देखते हैं। यह लगभग 250 करोड़ वर्ष पुराना है। दोस्तों पृथ्वी के निर्माण के समय ही इसका निर्माण हुआ था और वर्तमान में इसका इतना अपरदन हुआ है जिसकी वजह से इसकी ऊंचाई काफी प्रभावित हुई है। पृथ्वी की प्रारंभिक संरचना है। तो मैंने आपको जैसा कि बताया यह पृथ्वी की प्रारंभिक संरचना के साथ ही इसका निर्माण हुआ था और हिमालय से कहीं अधिक पुराना है और अत्यंत स्थिर चट्टानें हैं। दोस्तों बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अरावली पर्वत किस प्रकार का पर्वत है। दोस्तों अरावली पर्वत जो है ऑप्शन बी अवशिष्ट पर्वत है। दोस्तों जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अवशिष्ट मतलब बचा कुचा। दोस्तों इसका समय के साथ इतना ज्यादा अपरदन हुआ है कि इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है और वर्तमान में इसे अवशिष्ट पर्वत के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है कंपटीशन एग्जाम में, इसलिए इसको याद रखिएगा। इसका विवरण देख लेते हैं। यह अत्यंत प्राचीन पर्वत श्रेणी है, अत्यधिक अपरदन से वर्तमान रूप में दिखाई देती है और कभी ऊंचे वलित पर्वत थे। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत मालाओं में से एक। दोस्तों अरावली पर्वत जो है विश्व में अपनी प्राचीनता के कारण अपना प्रमुख स्थान रखती है। दोस्तों अरावली पर्वत की अधिकतम ऊंचाई कितनी है। दोस्तों अरावली पर्वत की अधिकतम ऊंचाई जो है 1722 मीटर है। और दोस्तों ये जानते हैं कि 1722 मीटर क्यों है। यह ऊंचाई पर्वत गुरु शिखर की है। दोस्तों ये कंपटीशन में कई बार आता है कि गुरु शिखर किस पर्वत में पाया जाता है या किस पर्वत श्रृंखला में पाया जाता है। तो इसका उत्तर है अरावली पर्वत श्रेणी में। अरावली की सर्वोच्च ऊंची चोटी है और यह राजस्थान में स्थित है। आबू पर्वत पर अवस्थित है। अरावली पर्वत के भीतर ही आबू पर्वत है जिसके अंदर ये गुरु शिखर मौजूद है। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दोस्तों अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई
1722 मीटर है। अरावली की हाईएस्ट पीक है, ऊंचाई 1722 मीटर है और राजस्थान के सिरोही जिले में पड़ता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि यह गुरु शिखर राजस्थान के किस जिले में पड़ता है? उत्तर हो जाएगा सिरोही जिले में और माउंट आबू क्षेत्र में अब स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अरावली पर्वत किन राज्यों से होकर गुजरता है? दोस्तों मैंने शुरुआत में ही बताया था, अरावली पर्वत जो है गुजरात से शुरू होता है, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में जाकर खत्म होता है। दोस्तों दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के पहले जो रायसीना हिल्स है वह अरावली पर्वत का ही हिस्सा है, यह याद रखिएगा। दोस्तों इसका विवरण देखते हैं। मुख्य विस्तार इसका राजस्थान में है। राजस्थान में इसकी लंबाई 550 किलोमीटर पाई जाती है। दोस्तों इसका विस्तार दिल्ली तक है, जो कि दिल्ली जाते जाते यह छोटी श्रृंखला हो जाती है और हरियाणा में इसके अवशेष हैं और यह गुजरात से प्रारंभ होती है। अरावली पर्वत की शुरुआत कहाँ से होती है? दोस्तों इसकी शुरुआत गुजरात से होती है। दोस्तों इसका विवरण देखते हैं। यह गुजरात के पालनपुर क्षेत्र से शुरू होती है और उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ती हुई और दिल्ली में जाकर समाप्त हो जाती है। राजस्थान को यह 2 भागों में विभाजित करती है और दिल्ली तक जाती है। दोस्तों 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अरावली पर्वत का अंतिम सिरा कहाँ माना जाता है? दोस्तों अरावली पर्वत का अंतिम सिरा दिल्ली में माना जाता है। दोस्तों मैंने आपको पहले बताया कि दिल्ली में राष्ट्रपति भवन जो कि रायसीना हिल्स पर स्थित है, रायसीना हिल्स जो है अरावली पर्वत का अंतिम सिरा माना जाता है। इसका विवरण देखते हैं। दिल्ली रिज अरावली का भाग है। अब अत्यधिक कटाव हो चुका है इसमें और दिल्ली के शहरीकरण से इसमें अत्यधिक क्षति हुई है। पर्यावरणीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों दिल्ली रिज क्या है? दोस्तों दिल्ली शहर के भीतर एक जंगल नुमा क्षेत्र है जिसे दिल्ली का फेफड़ा भी कहा जाता है। ये अरावली पर्वत का ही हिस्सा है, इसे आप याद रखिएगा। अरावली पर्वत राजस्थान को किस प्रकार विभाजित करता है? दोस्तों अरावली पर्वत राजस्थान को उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम में विभाजित करता है। दोस्तों राजस्थान और अरावली पर्वत इस तरह से राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करता है। इधर गुजरात, हरियाणा और दिल्ली। दोस्तों यह राजस्थान को किन भागों में विभाजित करता है, उनकी क्या विशेषता है? पहली विशेषता मरुस्थली और उपजाऊ भाग है। एक भाग जो है मरुस्थली है, पश्चिमी भाग शुष्क है और पूर्वी भाग अपेक्षाकृत उपजाऊ है और जलवायु विभाजन में सहायक होता है। दोस्तों मैं आपको मैप से समझाने की कोशिश करता हूँ। यह राजस्थान का नक्शा है और अरावली पर्वत इस तरह से राजस्थान को विभाजित करती है और थार मरुस्थल इस जगह पर है। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल से जो आंधी आती है वो इस दिशा में पड़ती है। दोस्तों 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों 11वां क्वेश्चन है, अरावली पर्वत किस मरुस्थल के विस्तार को रोकता है? गोबी, सहारा, थार, कालाहारी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थार। दोस्तों राजस्थान को अरावली पर्वत 2 भागों में विभाजित करती है। राजस्थान के पश्चिम दिशा में थार मरुस्थल है और पूर्व से पश्चिम से आने वाली हवाएं थार मरुस्थल के रेत को पूर्व की तरफ ले जाना चाहती है, लेकिन पूर्व की तरफ मौजूद अरावली पर्वत इन रेतीली हवाओं को रोक लेता है बीच में ही और इस तरह से अरावली पर्वत थार मरुस्थल के विस्तार को रोकता है। इसका विस्तार देख लेते हैं। पूर्वी राजस्थान की रक्षा करता है, बालू के फैलाव को रोकता है और पर्यावरणीय दीवार की तरह खड़ा रहता है और वर्षा वितरण में सहायक है। अरावली पर्वत से निकलने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? दोस्तों अरावली पर्वत से 3 प्रमुख नदियां निकलती हैं, लूणी नदी, साबरमती नदी और बनास नदी। ये 3 नदियां प्रमुख नदियां अरावली पर्वत से निकलती हैं। दोस्तों राजस्थान से इस जगह से
लूनी नदी निकलती है। इस स्थान से साबरमती निकलती है। साबरमती नदी आगे जाकर अरब सागर में गिर जाती है और बनास नदी पूर्व की तरफ बह जाती है और ये जाकर यमुना की सहायक नदी बन जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरावली पर्वत के काटे जाने से क्या प्रभाव पड़ेगा? वर्षा बढ़ेगी, मरुस्थल बढ़ेगा, वन बढ़ेगा, तापमान घटेगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मरुस्थल बढ़ेगा। दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं, मरुस्थल कैसे बढ़ेगा। थार मरुस्थल का विस्तार होगा, भूजल स्तर गिरेगा, धूल भरी आंधियां चलेंगी और पर्यावरण असंतुलन होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सभी डिटेल्स अपने आप में क्वेश्चन जनरेट करते हैं। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। अरावली पर्वत में कौन सी मिट्टी अधिक पाई जाती है? दोस्तों अरावली पर्वत में लाल और पीली मिट्टियां अधिक पाई जाती हैं, क्योंकि अरावली पर्वत का समय के साथ साथ अपरदन हो चुका है और जिस स्थान पर अपरदन होता है उस स्थान पर लाल और पीली मिट्टी की बहुतायत मात्रा पाई जाती है। इसकी व्याख्या देखते हैं। अपरदन से बनी हुई है, खनिज युक्त होती है, कृषि सीमित मात्रा में होती है, अत्यधिक उपजाऊ नहीं होती और पठारी क्षेत्र की मिट्टी है। दोस्तों 15वां क्वेश्चन देखते हैं। अरावली पर्वत में कौन सा खनिज प्रसिद्ध है? दोस्तों अरावली पर्वत में संगमरमर विश्व प्रसिद्ध है, इसके कारण अरावली भी प्रसिद्ध है। इसकी व्याख्या देखते हैं। मकराना संगमरमर प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है, निर्माण कार्य में उपयोगी ऐतिहासिक इमारतों में इसका प्रयोग किया गया है, राजस्थान को एक विशिष्ट पहचान दिलाता है। दोस्तों ताजमहल का निर्माण किस संगमरमर से किया गया था, ये आप कमेंट करके जरूर बताइए। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। अरावली पर्वत की औसत ऊंचाई कितनी है? दोस्तों अरावली पर्वत की औसत ऊंचाई 930 मीटर मानी गई है। दोस्तों इसका विवरण देखते हैं। अत्यधिक अपरदित पर्वत हो चुका है, ऊंचाई में असमानता है, किसी स्थान पर इसकी ऊंचाई 500 मीटर है, किसी स्थान पर इसकी ऊंचाई 80 मीटर है और इसलिए ऊंचाई में काफी असमानता है। प्राचीनता का प्रमाण भी है और पठारी स्वरूप है। अरावली पर्वत किस दिशा में फैला हुआ है? दोस्तों अरावली पर्वत जो है गुजरात से प्रारंभ होकर दिल्ली में समाप्त हो जाता है, इसलिए ऑप्शन सी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक फैला हुआ है। इसकी अपनी भू आकृतिक विशेषता है, राजस्थान की संरचना निर्धारित करता है, जिसको राजस्थान को यह 2 भागों में विभाजित करता है और नदियों की दिशा भी प्रभावित होती है इसकी आकृति के कारण और जलवायु को भी प्रभावित करता है। अरावली पर्वत किस प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है? दोस्तों अरावली पर्वत जो है कायांतरित चट्टानों से बना हुआ है। दोस्तों लेकिन ये कायांतरित चट्टानें क्या है? दोस्तों पृथ्वी की गहराइयों में स्थित चट्टानें जो कि पृथ्वी के ताप और अत्यधिक दाब के कारण जिनका निर्माण हुआ है, इस तरह से निर्मित चट्टानें कायांतरित चट्टानें कहलाती हैं। इसलिए अरावली पर्वत जो है कायांतरित चट्टानों से निर्मित हुआ है। इसकी व्याख्या देखते हैं। यह अत्यधिक कठोर होता है और प्राचीनतम भू संरचना है और खनिज से संपन्न रहता है। दिल्ली रिज किस पर्वत का अवशेष है? दोस्तों दिल्ली रिज जो है अरावली पर्वत का अवशेष है। दिल्ली रिज दिल्ली शहर के मध्य में स्थित वनों का एक छोटा भूभाग है, जिसे लोग दूसरे उपनाम से जानते हैं। इसको कहा जाता है दिल्ली शहर का फेफड़ा। दिल्ली शहर का फेफड़ा। इसकी व्याख्या देखते हैं। दिल्ली का एकमात्र प्राकृतिक रिज है, प्रदूषण को रोकने में सहायक है और शहरी हरित क्षेत्र है। अरावली का अंतिम विस्तार है दिल्ली रिज। अरावली पर्वत का पर्यावरणीय महत्व क्या है? दोस्तों इसका पर्यावरणीय महत्व है, यह जलवायु को संतुलित करता है। दोस्तों यह अरावली पर्वत जो है जलवायु को किस तरह से संतुलित करता है, यह अपन जानते हैं विवरण में।
दोस्तों यह मरुस्थल को रोकने में सहायक है, वर्षा का वितरण करता है और हरित आवरण है और जैव विविधता का संरक्षण करता है। दोस्तों 21वां क्वेश्चन देखते हैं, अरावली पर्वत का कौन सा भाग सर्वाधिक अपरदित है? दोस्तों अरावली पर्वत का उत्तरी भाग जो कि दिल्ली की दिशा में पड़ता है सर्वाधिक अपरदित माना जाता है। इसका कारण क्या है? अत्यधिक प्राचीन होने के कारण यह सर्वाधिक अपरदित हो चुका है। हवा व जल अपरदन अधिक हुआ है। दिल्ली हरियाणा क्षेत्र में पड़ता है। अब निम्न ऊंचाई में यह अपरदित होकर परिवर्तित हो चुका है। 22वां क्वेश्चन, अरावली पर्वत के कारण राजस्थान में कैसी जलवायु है? दोस्तों इसके कारण अर्ध शुष्क जलवायु है। इसका विवरण देखते हैं। मानसूनी वर्षा को आंशिक रूप से रोकता है। पश्चिमी भाग इसका शुष्क माना जाता है राजस्थान का, और अपेक्षाकृत पूर्वी भाग जो है आर्द्र माना जाता है और जलवायु विभाजन करता है। राजस्थान में 2 प्रकार की जलवायु अरावली पर्वत के कारण ही पाई जाती है। अरावली पर्वत के पूर्वी ढाल पर कौन सी नदियां बहती हैं? लूनी, साबरमती, बनास, चंबल, घग्गर। दोस्तों ऑप्शन सी बनास और चंबल नदियां इसके पूर्वी भाग में बहती हैं। ये दोनों ही नदियां जो हैं पूर्व की ओर बहती हैं और अत्यधिक वर्षा से यह जल प्राप्त करती हैं, कृषि के लिए अत्यधिक उपयोगी है और गंगा की सिस्टम से जुड़ी हुई है। अरावली पर्वत का पश्चिमी ढाल किस सागर की ओर जल प्रवाहित करता है? दोस्तों इसका पश्चिमी ढाल जो है अरब सागर की ओर जल को प्रवाहित करता है। इसलिए दोस्तों लूनी और साबरमती नदियां अरब सागर में जाकर समाहित हो जाती हैं। पश्चिमी राजस्थान और गुजरात की नदियां भी अरब सागर में ही गिरती हैं और शुष्क जलधारा मानी जाती हैं। सीमित जल प्रवाह का क्षेत्र है। दोस्तों 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं, अरावली पर्वत में पाई जाने वाली प्रमुख वनस्पति कौन सी है? दोस्तों अरावली पर्वत जो है कांटेदार वनस्पतियों के लिए प्रसिद्ध है। यह कम वर्षा वाला क्षेत्र है। बबूल और खिजड़ी प्रमुख होती हैं। दोस्तों खिजड़ी और बबूल की पत्तियां राजस्थान की बकरियां बहुत ज्यादा खाती हैं और अपनी विशिष्ट नस्ल के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मरुस्थलीय अनुकूलन पाया जाता है और पशुपालन में सहायक होता है। अरावली पर्वत किस प्राकृतिक आपदा को रोकने में सहायक है? दोस्तों अरावली पर्वत जो है मरुस्थलीकरण को रोकने में सहायक है। थार मरुस्थल के विस्तार को रोकता है, हरित आवरण बनाए रखता है, मिट्टी अपरदन कम करता है और पर्यावरणीय सुरक्षा दीवार खड़ी करता है। 27वां क्वेश्चन देखते हैं, अरावली पर्वत क्षेत्र में किस प्रकार की कृषि होती है? दोस्तों अरावली पर्वत क्षेत्र में जो है सिंचित कृषि होती है। दोस्तों यहाँ कृषि करने के लिए पानी की सिंचाई की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की कृषि को सिंचित कृषि कहा जाता है। दोस्तों इन क्षेत्रों में जल संसाधनों की कमी होती है, वर्षा अनिश्चित होती है, कुएं और ट्यूबवेल सीमित मात्रा में होती हैं और भूजल जो होता है बहुत नीचे होता है। सूखा प्रभावित क्षेत्र में हमेशा गिना जाता है। 28वां क्वेश्चन, अरावली पर्वत के कारण राजस्थान में किस प्रकार की वर्षा होती है? दोस्तों इसके कारण राजस्थान में मानसूनी वर्षा होती है। दोस्तों राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण वर्षा होती है। दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून जो है सर्वप्रथम केरल में प्रवेश करता है और उसके बाद समस्त देश में दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही वर्षा होती है और राजस्थान में भी दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही वर्षा होती है। और अरावली पर्वत जो है संपूर्ण नहीं है, जिसके कारण मानसूनी वर्षा प्रभावित होती है और वर्षा अधिक नहीं हो पाती। अरावली पर्वत का आर्थिक महत्व मुख्यतः किससे जुड़ा हुआ है? दोस्तों अरावली पर्वत का मुख्य आर्थिक महत्व जो है यह खनिज संपदा से जुड़ा हुआ है और खनिज संसाधनों से भरा हुआ पर्वत है। दोस्तों 30वां और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, अरावली पर्वत के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? दोस्तों अरावली पर्वत के संरक्षण की आवश्यकता
पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए है। दोस्तों आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू।